ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दीघा थाने की पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 3 खोखा बरामद किया है। जानकारी मिल रही है कि फायरिंग करने वाले अपराधी बाइक से आए थे, जो गोलीबारी करने के बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। फायर किया। उसके बाद में हम लोग सोचे कि यहाँ पे किसी के साथ इन लोगों के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया। हाँ। तो बाकी लोग आया, हम भी सोए हुए थे, तब देखे तब बोले कि भाई जाके पूछो लोगन की काहे फायर कर रहा है यहाँ। कौन लोग थे? अब वो इन्हीं का कोई रिलेशन था। बाद में आए तो हम लोग बोले कि हमारा रिलेशन है। फिर हम लोग वापस चल गए। और छपरा में एक बार फिर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना तरैया के फेनहरा गद्दी गांव की है, जहां पुलिस शराब के धंधे की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। तभी शराब के धंधेबाज पुलिस से उलझ गए और हाथापाई करते हुए मारपीट करने लग गए। इस हमले में पुलिस के कई जवान जख्मी हुए हैं। पिछले साल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। और छपरा में शराब माफिया के गुर्गों ने एक चौकीदार के घर पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, शराब के धंधेबाज चौकीदार के एक रिश्तेदार को भी उठाकर ले गए थे और उसकी पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना मठौरा के भुआलपुर गांव का है, जहां शराब के धंधेबाज को शक था कि चौकीदार अरुण कुमार राय ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके आधार पर पिछले दिनों पुलिस ने छापेमारी कर शराब जब्त की थी। और इसी का बदला लेने के लिए धंधेबाजों ने चौकीदार के घर पर हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10:30 बजे खने द्वार पर पी के साहेब राय, गुड्डू कुमार, संतोष और अजील, 4 आदमी आए हलो। ओकर बाद में हमारे भाई चौकीदार बटे कहता लो कि दारू ये छपवावत अटे है करवाता। ओकर बाद में हमरा घरे आके पूरा गाड़ी करता लो द्वार पर चढ़ के। ओकर बाद में भतीजा तक चौक पर सामान खरीदे तो संतोष धके और अजील दोनों जना उन्हें मरल खलो गाछी में। और बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के कुशवाहा पंचायत बैठका में रंग गुलाल खेलने के दौरान अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बाईपास थाना क्षेत्र के धवलपुरा निवासी मंजय कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मंजय सिंह मोहल्ले के ही कुछ लोगों के साथ होली मना रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर पड़ोस के रहने वाले सोनू से उसकी बकझक हो गई। इसी से गुस्साए सोनू और उसके दोस्तों ने मिलकर मंजय को गोली मार दी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लेने का भरोसा दिया है। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ हो रहे कार्रवाई को लेकर सेंट्रल जांच एजेंसी पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद भी पीएम मोदी को लिखे पत्र पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया, इसको लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल विपक्ष के नेताओं ने लगातार गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विपक्ष ने कहा है कि इन कार्रवाइयों से जांच एजेंसी की साख खराब हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, टीआरसी के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के उसमें हस्ताक्षर हैं। अब सवाल ये है कि इस पत्र में तेजस्वी यादव के तो हस्ताक्षर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसे लेकर अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं।
तो देखिए, विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई से विपक्ष घबरा गई है। साथ ही ये भी कहा गया उनकी ओर से कि संवैधानिक संस्था का अपमान ठीक नहीं है। सुनिए। भ्रष्टाचार के मामले में वही लोग इस पत्र में साइन किए हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उन पर इन संवैधानिक संस्था के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से जब ये घोषणा किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, उसी समय से इन लोगों की घबराहट बढ़ गई है कि जो जिनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और संवैधानिक संस्था के मान सम्मान को रखने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन सभी को निभाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं उनको संवैधानिक पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पंकज भगत पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले के आरोप कोचडेगा मुखिया शिशिर टोपो पर लगे हैं। सीओ के मुताबिक बीती रात उन्हें फोन कर मुखिया ने पीडीएस का चावल पकड़े जाने की जानकारी देते हुए बुलाया था। जैसे ही सीओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ वहां पर पहुंचे, मुखिया ने अधिकारियों पर ही आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद मुखिया के भाई ने पंकज भगत पर भी हमला बोल दिया, जिसमें जख्मी पंकज भगत किसी तरह जान बचाकर भागे। फिलहाल सदर अस्पताल में मजिस्ट्रेट का इलाज जारी है। वहीं कोचडेगा मुखिया फरार है, जिसकी तलाश के साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। शिशिर टोपो के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि अवैध तरीके से यहाँ पीडीएस चावल करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसको वहाँ रखा गया है। हमने थाना प्रभारी मुफस्सिल के साथ तथ्य की पुष्टि करते हुए हम लोग साथ में गए वहाँ पे और देखे कि एक वाइट सफ़ेद रंग की जो बोरी थी उसमें कुछ सामान रखे हुए थे और दो व्यक्ति खड़े थे, उसके साथ शिशिर टोपो और उसके परिवार वाले लोग थे। और वहीं बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। बरौनी थाना क्षेत्र के 5 मार्च को एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक में आग लग गई थी और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने ट्रक ड्राइवर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो जवानों की आंखें चौंधी आ गई। ट्रक में करीब 2000 लीटर से अधिक विदेशी शराब लदी थी, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं देखिए, समस्तीपुर में होली के मौके पर दोस्त के यहां जा रहे एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना चक महित थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बुधवार को बल्हा गांव का युवक अनिकेत ठाकुर अपने दोस्त के यहां जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसमें वो जख्मी हो गया था और पटना में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। और बेगूसराय में होली के दिन शादीशुदा प्रेमिका से मिलना एक युवक को महंगा पड़ गया। महिला ने अपने घर बुलाकर युवक की पीट कर हत्या करवा दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की बताई जा रही है। पेशे से वो निजी बिजली मिस्त्री था और एक होटल के नाइट गार्ड का भी काम करता था। होली के दिन अचानक उस युवक को महिला ने फोन कर अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया, जहां उसके घर वालों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया था। सुबह में पुलिस को लावारिस हालत में शव मिला, जिसके बाद उसकी पहचान की गई। जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपी महिला के साथ इस युवक का काफी समय से अवैध संबंध चल रहा था। हमरा रूम पर हमरा बोले दीदी तू हमरा 1000 रूपा दे। हम कहले 1000 रूपा नहीं छो, हम नहीं देबो। पीले खैले छी, तू सुत पर रह, मुर्गा मछली बनेने छे, खा पी के सुत रह। कल के नहीं दीदी आइ हमरा हाल में साहब वो बोले क्रिया सब पर दे के हम जेबै।
कहलिए ठीक है, नहीं बात माने छी तो चल गए। ओकरा हमें पकड़ धक्कर नहीं कलिए, वो बात नहीं हमरा के मनलक, वो सोझे चलते रहले। आपका क्या काम? वह लेडीज है, उमरवाया वह लेडीज बोलो। और इसी बीच बड़ी खबर पटना सिटी से सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। युवक की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाईपास के धवलपुरा अखाड़ा के पास हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। एनएमसीएच ले जाने से पहले ही युवक की मौत हो गई। धवलपुरा का मंजय कुमार जो कि युवक है वो रहने वाला बताया जा रहा है। घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है और मामले की छानबीन की जा रही है। तो बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से पटना सिटी में देखने को मिला है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम मौजूद है और मामले की छानबीन लगातार जारी है। और वहीं समस्तीपुर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रामबालक सिंह के छपरा रेलवे जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। 20 फरवरी को समस्तीपुर के विभूतिपुर में पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पिछले दिनों पूर्व विधायक के भाई लालबाबू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हत्याकांड के पीछे रामबालक सिंह के एक अश्लील वीडियो को वजह बताया गया था। छपरा जंक्शन पर गिरफ्तार रामबालक सिंह की दलील ये है कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और दोहरे हत्याकांड के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। बस एक केस में उसका नाम आया था, जिसकी जानकारी होने पर वो सरेंडर करने जा रहा था। तभी रास्ते में पुलिस ने ट्रेन से उसे उतार लिया। तो दो तस्वीरें आप देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से रामबालक सिंह को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी रामबालक सिंह बताया जा रहा है। रामबालक सिंह के भाई की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। डबल मर्डर केस में इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई है। मैं खुद कल कोर्ट में समर्पण करने के लिए मैं जा रहा था। इसी बीच प्रशासन के लोगों को मालूम हुआ कि हम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। हमको बुलाया, मैं आपके पास चला आया। जो मामला है उस पर आपको क्या कहना है? मामला आपको फंसाने के लिए किया गया है कि या उसकी आप किसी भी साजिश है? आप भी समझ सकते हैं कि जब घटना के तिथि के हम कोयम्बटूर में थे तो यह राजनीतिक साजिश है और राजनीति में ऐसे होते रहा है। और वहीं देखिए, मुंगेर पुलिस ने एक शातिर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। मोहम्मद सज्जाद नाम का यह हथियार तस्कर पहले से हथियार तस्करी के कई मामले में मोस्ट वांटेड था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बरदा गांव में हथियारों की डीलिंग होने वाली है, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया। मोहम्मद सज्जाद को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान उसके 2 साथी भागने में सफल हो गए। यह हथियार तस्कर कई दूसरे जिलों में भी हथियार की सप्लाई करते थे। पिछले पूछताछ में इसने अपने 2 और साथियों का नाम बताया है, छोटू और महताब, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। के अलावा आपराधिक इतिहास के संदर्भ में ये कहना है कि सज्जाद पहले भी मुफस्सिल थाना के 3 कांडों में वो संलिप्त था। वो 143, 20, 173, 12 और 172, 12 में मतलब ये अभियुक्त बना। ये तीनों आर्म्स के केस हैं। उसके अलावा ये गया में अपने कन्फेशन में कबूला है कि वो कार्बाइन के साथ पकड़ा गया था। इस संदर्भ में हम लोग गया के पुलिस से संपर्क में हैं। और पटना सिटी के जेठुली गांव में 19 फरवरी को हुए हत्याकांड मामले में एक नया वीडियो सामने आ चुका है। 15 सेकंड के इस वीडियो में कई पुलिस वाले दिख रहे हैं जो मर्डर होने की बात कह रहे हैं। ये वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब हिंसा अपने चरम पर थी और ये पुलिस वाले स्थिति को कंट्रोल करने पहुंचे थे, मगर हालात को संभालने के बजाय पटना पुलिस के जवान खुद दीवार की आड़ में छिपते और भागते नजर आ रहे हैं। इतने में गोलीबारी शुरू हो जाती है। वीडियो में पुलिस वाले डीएसपी को भी फोन करने की बात कर रहे हैं। अब ये वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
लोगों का ये कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मर्डर हो गया, मर्डर हो मर्डर हो गया, मर्डर हो और वहीं दरभंगा में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने करीब 2.5 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सदर प्रखंड के कुंगौसा घाट में 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें कमला नदी घाट का शिलान्यास भी शामिल है। इन योजनाओं के पूरा होने से निचले इलाके में बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि तटबंधों को इतना मजबूत किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दरभंगा शहर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। मीडिया के बंद समझ सकते हैं कि 2004 के बाद दरभंगा शहर में कभी भी बाढ़ नहीं आया, लेकिन यह नहीं है कि बारिश नहीं होता है और जगह बाढ़ नहीं आ जाता है, लेकिन व्यवस्था ऐसा होता है, खास करके जब